नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आज के नए वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसके माध्यम से आप कल 4 अंक प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, कितने अंक प्राप्त करेंगे? 4 अंक। शिक्षण के बारे में तो चर्चा कर ही रहे थे। इसमें बार बार आ रहा था सर 2-4 व्याकरण आता है, उसका क्या किया जाए। व्याकरण जो हम लोग जो संस्कृत भाषा 2 के रूप में जिस रखते हैं, उसमें गद्यांश पद्यांश जो 15 नंबर का पूछता है, 2 गद्यांश ही जो पूछते हैं, उसमें 4 नंबर का व्याकरण रहता है। अधिकतम कह रहे हैं, सॉरी, न्यूनतम कभी होता है, कभी अधिकतम होता है, लेकिन एवरेज है 4 नंबर का पूछा जाता है। दोनों गद्यांश में 2-2 नंबर का जो है सो व्याकरण पूछ देंगे। और व्याकरण किस किस से आता है क्वेश्चन? तो ज्यादा आते हैं प्रत्यय से। ध्यान रखेंगे, प्रत्यय से मिनिमम आएगा तो 2 आएगा, फिर लकार से आता है, फिर समास से आता है, कुछ अव्यय पद और शब्द रूप यानी मूल रूप से विभक्ति और कारक, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जस्ट जल्द ही हम लोग इस सब को क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले। तो इसको भूलिएगा नहीं, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। फास्ट में क्लियर करते हैं आज की सेशन की। चलिए, प्रत्यय ये व्याकरण से आएगा, जो भाषा 2 के रूप में हम लोग संस्कृत रखे हैं, या चाहे भाषा 1 के रूप में भी संस्कृत जो रखे हैं, दोनों के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रत्यय संस्कृत में प्रत्यय, देखिए बार बार कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है, आम से मतलब है, तो वही आम हम लोग खाएंगे। अंत में क्या होगा? देखिए 2 नंबर कम से कम प्रत्यय आएगा, और भगवान ने चाहा तो 3 नंबर भी आ जाएगा प्रत्यय। समझ रहे ना? बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहेंगे? जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थों को क्या करता है? बदलता है। हिंदी और संस्कृत के प्रत्यय में बस इतना ही अंतर है। हिंदी में अगर कोई शब्द लिख दे, आवश्यकता, शक्ता शब्द लिख दे, और आपको कहेगा इसमें कौन प्रत्यय है, तो आप आराम से ता लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? हिंदी में क्या लगा दीजिएगा? ता। लेकिन ध्यान रहे, संस्कृत के प्रत्यय में ये अंतर है कि आप जो भी इसके शब्द के अंत में जो अक्षर रहेगा, वो रियल में प्रत्यय उसका है ही नहीं। इसके प्रत्यय का अलग अलग प्रकार है, उसका नाम होगा। ध्यान रखिए, बार बार मैं कह रहा हूं, अगर किसी शब्द के अंत में अगर जो अक्षर है वही अक्षर इसका प्रत्यय नहीं होता है। इसके प्रत्यय के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसके बारे में जानते हैं। चलिए एक लाइन से शुरू करते हैं। कत्वा प्रत्यय, ध्यान रखेंगे, कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण, जिस शब्द के अंत में त्वा लगे, देखिए इसके पहचान करने का ट्रिक, सीधे टिक लगाने का ट्रिक, तुरंत नाम मिलेगा, तुरंत जो है सो नंबर मिलेगा। तो सीधे हम लोग समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक के माध्यम से प्रत्यय समझेंगे, और एकदम सोलिड ट्रिक। तो जिस शब्द के अंत में संस्कृत में देखेंगे त्वा लगा रहे, इसमें कौन से प्रत्यय? तो ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको लगाएंगे कत्वा प्रत्यय। इसको पढ़ते हैं अत्वा, लेकिन लिखते हैं कत्वा। तो हम लोग तो है ही कत्वा पढ़ने के लिए से, लेकिन होता है अत्वा। जैसे कहेगा कृत्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो त्वा नहीं, इसका नाम है अत्वा। गत्वा, नत्वा, श्रुत्वा, दृष्टवा भी ऐसे ऐसे शब्द रहे, कहेगा कौन सा प्रत्यय है, सीधे कहेंगे कत्वा प्रत्यय। समझ गए? कत्वा का प्रत्यय क्लियर। आज सबसे ज्यादा यही पूछता है। अगला देखिए, लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय। तो लेप प्रत्यय की पहचान क्या है? तो जिस शब्द के अंत में य लगा रहे, ध्यान रखा जाए, मैं अभी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर लाना है ना साहब, कल नंबर लाइए, क्योंकि आपको पता ही है, डॉक्टर और मास्टर वही सूट, जिसका वही अच्छा, जिसका दवा और जिसका विचार आपको सूट करे। समझ रहे ना? इसमें डिग्री और कम डिग्री का मायने नहीं रखता है। तो लेप प्रत्यय, जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे, या जहां पर भी, जैसे जहां पर भी संस्कृत में क्वेश्चन पूछे, कहेगा विज्ञान, देखिए अंत में यह है, कौन प्रत्यय? लेप। आदाय, अंत में यह है, कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। आगत्य, कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय। समय, कौन सा प्रत्यय जी? लेप प्रत्यय। जिस शब्द के अंत में, इसमें तो प्रत्यय लगा ही नहीं है, ये गलत है, समय अलग गलती लिख दिया। जिस शब्द के अंत में यह लगा रहे, उसमें कौन सा प्रत्यय? तो होगा लेप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय साहब? लेप प्रत्यय। तो अत्वा और लेप प्रत्यय बुझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है तुमून प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तुमून, लिखा ही है तुमून। तो जिस शब्द के अंत में तुम लगा रहे, जिस शब्द के अंत में तुम लगा रहे, उसमें कौन सा प्रत्यय? तुमून प्रत्यय। जैसे गंतुम,
तुमुन प्रत्यय, हंतुम तुमुन प्रत्यय, स्नातुम तुमुन प्रत्यय, पातुम तुमुन प्रत्यय। तो जिस शब्द के अंत में तुम लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय जी? तुमुन प्रत्यय। क्लियर। आगे देखिए सत्री प्रत्यय, नहीं ध्यान हो तो लिख कर रख लीजिएगा। सत्री प्रत्यय 5 बार एक बार पढ़िएगा, 2 नंबर कन्फर्म प्रत्यय से। सत्री प्रत्यय जिस शब्द के अंत में 9 हलंत लगा रहे, क्या लगा रहे? 9 हलंत, उसका पहचान क्या है? सत्री प्रत्यय। जैसे पठन, लिखन, हसन, गच्छन। तो जिस शब्द के अंत में 9 हलंत लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय लगाएंगे? सत्री प्रत्यय लगाएंगे। कौन प्रत्यय? सत्री प्रत्यय लगाएंगे साहब। चलिए आगे बताते हैं। कह रहा है सानच प्रत्यय। तो ट्रिक देखिए, सानच प्रत्यय जिस शब्द के अंत में मानह लगा रहे, जिस शब्द के अंत में मानह लगा रहे उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय होगा। जैसे वर्तमान, भेदमानः, वोदमानः, सेवमानः। जिस शब्द के अंत में मानह लगा रहे, मानह लगा रहे, जहां पर भी शब्द के अंत में मानह, ऑप्शन में भी लिखा रहेगा मानव प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे संस्कृत में जो शब्द के अंत में अक्षर है वही उसका प्रत्यय नहीं है, उसका नाम होता है। इसलिए जिस शब्द के अंत में मानह लगा रहे कौन प्रत्यय? सानच प्रत्यय। अगला है अत प्रत्यय। क्या है जी? अत। अत हम लोग पढ़ेंगे। कत, कत भी कहिए, अत भी पढ़िए, हमें तो बस क्या है समझने से मतलब है ना। अत क तो संयुक्त है, अत प्रत्यय। तो जिस शब्द के अंत में तह लगा रहे, जिस शब्द के अंत में तह लगा रहे कौन प्रत्यय? अत प्रत्यय। जैसे गतः, कृतः, पितः, श्रुतः। कौन प्रत्यय साहब? अत प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? अत। अगला देखिए कतवतु प्रत्यय। कतवतु प्रत्यय जिस शब्द के अंत में वान लगा रहे हो, वा का 9 हलंत, इसकी पहचान है। जिस शब्द के अंत में वा का 9 हलंत लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय? कतवतु प्रत्यय। जैसे गतवान, कृतवान, श्रुतवान, पीतवान। देखिए सभी शब्द के अंत में क्या लगा रहे हैं? वा का 9 हलंत लगा हुआ है। तो पूरा सब में कौन प्रत्यय होगा? कतवतु प्रत्यय। कौन से प्रत्यय होंगे जी? कतवतु प्रत्यय। अगला देखिए तब्यत प्रत्यय। तब्यत प्रत्यय ध्यान रखेंगे जिस शब्द के अंत में वयम लगा रहे, जिस शब्द के अंत में वयम लगा रहे उसमें कौन प्रत्यय? तब्यत प्रत्यय। जैसे गंतव्यम, हसितव्यम, रक्षितव्यम, इस सब में कौन सा प्रत्यय जी? तब्यत प्रत्यय। ध्यान रखेंगे। अगला है अनियर प्रत्यय या अनिय प्रत्यय। अनियर प्रत्यय तो जिस शब्द के अंत में नियम लगा रहे, जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे? नियम लगा रहे, उसमें कौन प्रत्यय? अनियर प्रत्यय। जैसे गमनीय, हसनीय, पठनीय, इस शब्द में कौन से प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। समझ रहे हैं। अगला है नियत प्रत्यय। ध्यान रखेंगे नियत प्रत्यय। नियत प्रत्यय किसे कहेंगे? तो जिस शब्द के अंत में यह लगा रहे, जिस शब्द के अंत में यह लगा रहे उसमें नियत प्रत्यय। जैसे पठयः, लेख्यः, वाच्यः, सामर्थ्यः, कार्य, अस्मार्यः, कार्यः, ये सब कौन से प्रत्यय जी है? नियत प्रत्यय। ध्यान रखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में क्लियर करते हैं, 1-2 बार इसको रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ल्यूट प्रत्यय जिस शब्द के अंत में नम लगा रहे, 9 मो हलंत, उसमें कौन प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय। कौन से प्रत्यय है साहब? ल्यूट प्रत्यय। जैसे पठनम, लेखनम, समझ रहे हैं कौन से प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय। अगला है तल प्रत्यय। तो तल में ता, तल में ता, जिस शब्द के अंत में ता लगा रहे, जैसे शत्रुता, मानवता, पवित्रता, ये सब क्या है? तल प्रत्यय। अगला है ठक में एक। ठक में एक, ठक प्रत्यय जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे? इक लगा रहे, जैसे शारीरिक, नागरिक, भौतिक, ये कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है। प्रत्यय समझ गया। 12 से 15 प्रत्यय हैं, इसको क्लियर कर लीजिए, 2 नंबर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़िए। समास। समास देखिए बार बार कह रहा हूं, ज्ञान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, लेकिन उस अनंत में से मुझे जितना नंबर से काम है, जिससे हमें काम है वही पढ़ेंगे, जिससे हमें काम नहीं है हमें उससे पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी के लिए केवल, क्योंकि कल एग्जाम है ना। देखिए दुनिया में कितना लोग है? 7 अरब लोग है, 7 अरब से बढ़ गया है, लेकिन आप सभी से बातचीत करते हैं नहीं, जिससे आपका काम है उसी से बातचीत कर देना। इसलिए व्याकरण व्यापक है, लेकिन मुझे उतना ही लेना है जितना मेरे लिए जरूरी है। अब चलिए समास। समास व्याकरण में, हिंदी में भी होता है समास। समास दोनों सेम ही है। समास किसे कहेंगे? तो साहब जानते हैं, समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना, अर्थात इसमें अनेक पक्षों को एक साथ मिलाकर समस्त
पद जो है सो क्या किया जाता है, बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल रूप से कितने प्रकार के हैं साहब, 6 प्रकार के समास है। कौन कौन, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ध्यान रखेंगे, आपको मैं एक बार केवल याद दिला देता हूं, बाकी सभी तो याद ही है, सब तो आता ही है, लेकिन कल एग्जाम है तो एक बार याद दिला देता हूं। अव्ययी भाव, अव्ययी समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास। चलिए एक एक करके डील करते हैं। अव्यय पद अभी बताएंगे। अव्यय समास किसे कहेंगे, तो जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है और उसी की अर्थ के क्या हो, प्रधानता, उसे कहते हैं अव्यय। जैसे क्या, प्रत्येक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा काम, समझ रहे, यथा संभव, ये सब कौन समास के अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव समास या सीधे अव्ययी समास। समझ रहे, अव्ययी भाव कहेगा तब भी सही, अव्ययी समास कहेगा तब भी सही। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, समझ रहे हैं, अव्ययी भाव समास। तो जैसे प्रत्येक, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब क्या है, अव्यय। तो प्रत्येक, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथा काम। तो आगे में जो यथा है, प्रति है, प्रत्येक है, इसको खंड टुकड़ा नहीं कर सकते, इसलिए अव्ययी भाव समास। कौन समास, अव्ययी भाव समास। आगे है तत्पुरुष समास। ध्यान रखेंगे, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे, तो जिस शब्द को विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, उसमें कौन सा समास, तत्पुरुष समास। अभी कारक चिन्ह भी बताएंगे। कर्ता ने क्रम को काके की, जैसे ही शब्द आए समझिए कौन सा समास, तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र, राजपुत्रः, क्लियर करेंगे, राजस्य पुत्र, देखिए राजा का पुत्र, राजमहल, राजस्य प्रसादे, राजा का महल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देशाय भक्ति है, धर्म विमुख, धर्मात विमुख, धर्म से विमुख, देवालय, देवस्य आलय यानी भगवान का घर। तो जहाँ पर विग्रह करने पर, जिस शब्द को विग्रह करने पर कारक चिन्ह आए, उसमें कौन से समास होंगे, तत्पुरुष समास। कौन से समास होंगे साहब, तत्पुरुष समास। अगला देखिए द्विगु समास। ध्यान रखेंगे, द्विगु समास, तो जिस समास का पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो। क्या हो जी, संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो। जैसे क्या, जैसे देखिए पर्यावाचक नहीं, संख्यावाचक हो। जैसे क्या, त्रिलोकी 3 आया, संख्या शब्द आया, समझिए उसमें कौन क्या है, द्विगु समास है। त्रिभुवन 3 आया, दशानंद 10 आया, पात्रम 5 आया। तो जिसमें संख्यावाचक शब्द आए वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी हो जाएंगे द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, जिसका दोनों पद प्रधान हो या जिसमें योजक चिन्ह हो, वो भी है द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, दिन रात, ये सब क्या है, द्वंद्व समास साहब। कौन से समास है, द्वंद्व समास। अगला देखिए कर्मधारय। कर्मधारय किसे कहेंगे, तो जिस समास का पहला शब्द विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष्य हो, उसे कहते हैं कर्मधारय। जैसे कृष्ण सर्प, कृष्ण है सर्प, विशेषण जो विशेषण, कृष्ण सर्प यानी सर्प कैसा है, कृष्ण है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। श्वेतांबर, अंबर कैसा है, श्वेत है। सज्जन, लोग कैसे है, सज्जन है। रक्त वस्त्रम, वस्त्र कैसा है, रक्त जैसा है। महात्मा, समझ रहे ना, ये सब क्या है, कर्मधारय समास। जिसमें विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो, ये क्या कहलाएगा, कर्मधारय। और सबसे महत्वपूर्ण बहुव्रीहि समास। कौन से, बहुव्रीहि समास। ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास किसे कहेंगे, तो जब दोनों शब्द को, मतलब इसका विग्रह करने पर तीसरे की ओर क्या करता है, इशारा करता है। यानी जिस शब्द को विग्रह करने पर उसका अर्थ तीसरे की ओर भी इशारा करता है, उसे क्या करते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। समझ रहे हैं। जैसे चक्रधारी, जो इसको जब क्लियर करेंगे यानी विग्रह करेंगे तो आएगा, जो चक्र धारण किया हो, अर्थात विष्णु। नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, अर्थात भगवान शंकर। गजानन, गज के समान मुख हो, भगवान गणेश। दशानन, जिसके 10 क्या हो, मुख हो, कौन, रावण। तो जब विग्रह करने पर किसी तीसरे की ओर इशारा करता हो तो उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। कौन समास साहब, बहुव्रीहि समास। एक बार आपका काम है ध्यान रखना,
अब देखिए अव्यय पद आ जाता है, कहता है कौन अव्यय पद है कौन नहीं है। तो वे शब्द जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जिसमें विभक्ति, लिंग, वचन इत्यादि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को कहते हैं अव्यय पद। क्या कहते हैं? अव्यय पद। समझ रहे ना? जैसे कुछ महत्वपूर्ण है, इसको क्लियर कर लेंगे। अचिरम मतलब शीघ्र ही, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक, सहसा मतलब अचानक, स्वह मतलब आने वाला क्रम, हयः मतलब बीता हुआ कल, स्नेह स्नेह मतलब धीरे धीरे, संप्रति या संप्रता, अधुना इत्यादि नाम, इसका मतलब होता है इस समय, अत्र मतलब यहाँ, अध मतलब नीचे, अध मतलब नीचे, सॉरी अध मतलब आज, अध मतलब नीचे। समझ रहे ना? ये सब क्या है? अव्यय पद है। अगला क्या है? अगला अथवा या वा मतलब होता है या, अपि मतलब भी, अन्यथा मतलब नहीं, अतः मतलब इसलिए, अति मतलब बहुत अधिक, आम मतलब हाँ, स्थितः मतलब इधर उधर। समझ रहे? ये सब कौन से पद है? अव्यय पद है। बार बार ये पूछा जाता है कौन अव्यय पद है। इति मतलब समाप्त सूचक शब्द है ऐसा, उच्च मतलब जोर जोर से, एव मतलब ही, एकदा मतलब एक बार, एवं मतलब इस प्रकार, किम मतलब क्या, किंतु परंतु, लेकिन कब, कदा मतलब कब। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, कुतः मतलब कहाँ से, कुत्र कब, कवचित मतलब कहाँ, चौ मतलब और, अभितः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, सर्वतः मतलब सभी ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, चेत मतलब यदि, चीरम मतलब देर से देर तक, तक तदानीम मतलब तब, तहिर मतलब तो, तहिर मतलब तो। एक बार केवल सुन लीजिए। तू मतलब ही होता है तो, तावत मतलब तब तक, तुस्नीम, तुस्नीम मतलब चुपचाप। एक बार क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था तुस्नीम, जिसमें एक गद्यांश था, सो 10 बालक नदी पार करके जा रहे थे और उसमें लगा कि एक मेरा दोस्त जो है सो डूब गया, तो सभी गिन रहा था, एक को गिना, अपने को छोड़ करके सब गिन रहा था। तो ऐसे वाले गद्यांश हैं, उसमें एक क्वेश्चन आता था तुस्नीम क्या है, तो ये अव्यय पद है। इसमें से कौन अव्यय पद है? इसका मतलब होता है चुपचाप। दीवा मतलब दिन, नौ मतलब नहीं, निश्चय मतलब नीचे, नूनम मतलब निश्चय ही, नोचेत मतलब नहीं तो, पुनः मतलब फिर। ये सब क्या है? अव्यय पद है। ध्यान रखेंगे, ये सब क्या है? एक बार आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये सब क्या है? अव्यय पद है। समझ रहे ना? अव्यय पद है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहेगा कौन सा अव्यय पद है, इसको आराम से धीरे धीरे आप क्या कर दीजिएगा? पढ़ दीजिएगा। चलिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, लकार। लकार इसका मतलब होता है समय। आपको बताया गया है लकार। ध्यान रखेंगे, संस्कृत में लकार आता है, बार बार क्वेश्चन आते रहता है, लकार यानी समय। तो जैसे नॉर्मल समय 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उसी प्रकार संस्कृत में आता है लकार। मूल रूप से चलते हैं लकार में, चलेंगे कौन करे, चलेंगे लट लकार। लट लकार का मतलब होता है क्या जी? एक मिनट। लट लकार इसका मतलब क्या होता है? वर्तमान काल। इसका मतलब क्या होते हैं जी? वर्तमान काल। समझ रहे ना? लट लकार का मतलब क्या? वर्तमान काल। अब इसमें जो है सो कौन से सूत्र आते हैं, तो इसमें देखिए इधर लिखते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, या पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसमें आता है सूत्र तीतः अंति। ध्यान रखेंगे, तीतः अंति, सी थ, आमी आवा आम। समझ रहे ना? सॉरी, इसमें पठती जैसे दे देगा, पठ पढ़ना के लिए पठ धातु होता है, पठती कह देगा पठती। यह किस लकार से जुड़ा हुआ शब्द है? किस लकार से? तो ती किस सूत्र में आता है? वर्तमान काल वाले यानी लट लकार में पठती। तो इसको कहेंगे यह एक वचन के अंतर्गत प्रथम पुरुष के आता है। एक वचन प्रथम पुरुष। तो वैसे वचन नहीं पूछता है, लेकिन सीधे पूछ देगा लट कौन से लकार है, तो ध्यान रखेंगे लट लकार है। समझ रहे ना? यहाँ रहेगा तो पठतः, पठंती, पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो इस सूत्र पर जैसे ही रहेगा तो ये किसका है? लट लकार का। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी पूछता है सह तौ ते, तो सह क्या है? सह मतलब होता है वे, तो सह किसके लिए? प्रथम पुरुष एक वचन के लिए, तौ प्रथम पुरुष द्विवचन के लिए, ते प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए। उसके बाद मध्यम पुरुष सबसे महत्वपूर्ण पूछता है त्वम किस पुरुष में आता है? तो मध्यम पुरुष एक वचन। युवाम किस पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष द्विवचन। युयम 2019 में बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा था, युयम किस पुरुष में आता है? तो मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। आगे उत्तम पुरुष में अहम, मैं किस पुरुष के लिए आता है? उत्तम पुरुष एक वचन। आवाम किस पुरुष के लिए आता है? उत्तम पुरुष द्विवचन। वयम किस पुरुष के लिए आता है? उत्तम पुरुष द्विवचन। ये भी ध्यान रखना है। समझ रहे ना? ये भी ध्यान रखना है।
आगे देखिए इसका अर्थ भी दिया हुआ है। शह मतलब क्या होता है? वह। शह मतलब होते हैं क्या? ध्यान रखिए, शह मतलब होता है वह पुल्लिंग के लिए, सा मतलब ही होता है वह किसके लिए? स्त्री के लिए। तो मतलब होता है वे दोनों, ते मतलब होते हैं वे सब, त्वम मतलब तुम या आप, युवा मतलब तुम दोनों, युयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। समझ लेना, इसको ध्यान रखना है। और हर में देखिए लंग लकार। अगला है भूतकाल। भूतकाल का क्या रूल है? इसका जो सूत्र है, ये प्रथम पुरुष शब्द तो दिया ही है, इसका सूत्र क्या है रियल में? तो इसका सूत्र है त ताम अन्न, अह अह तम त, अम आओ आम। समझ रहे हैं? तो इसमें लिखेंगे तो पठ से लिखेंगे तो पठत पठताम पठन, पठह पठतम पठत, पठम पठाओ पठाम। ये किस में आएगा? तो ये आएगा लंग लकार अर्थात भूतकाल में। असह तौते इसमें भी आएगा, त्वम युवाम युवम सब इसी में आएगा। सब पुरुष 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 जितने भी पूछेंगे वो सब सेम ही रहेगा सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लेट लकार। लेट लकार में ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो लट लकार का है उसमें सयति लगा दीजिए, बस सया लगा दीजिए, हो गया। लेट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। इसमें कौन से रूल होता है? सयति सयत सयंती, सयसी सयथ सयथ, श्यामी श्याव श्याम। समझ रहे हैं? जहां पर भी पठ पठ सयति ऐसा लिखा रहे सयति, तो सीधे बुझिएगा सो लेट लकार से संबंधित है। किससे? लेट लकार। इसको बार बार देखना, एक दो बार देख लेना है, कल 4 नंबर पक्का है। लोट लकार देखिए, आज्ञाकार, आज्ञार्थ के लिए आज्ञा सूचक शब्द है लोट लकार। इसमें कौन से सूत्र आते हैं? तू ताम अंतु, अह तम त, आनी आव आम। ये किसके लिए है? लोट लकार के लिए है। समझ रहे ना? एक बार थोड़ा ध्यान दिया जाए इस पर। अगला है विधिलिंग। चाहिए के योग में, चाहिए के योग में क्या आता है? तो इसका सूत्र है कौन कौन? इत इताम इयु, इह इतम इतः, इयम इव इम। समझ रहे ना? ये इस संदर्भ में प्रयोग होता है, लेकिन इसको छोड़ करके ऊपर वाला 4 जो है सो कम से कम ध्यान रखिए। अगला देखिए कारक चिन्ह। बार बार कभी कभी क्वेश्चन में आता है कारक चिन्ह। तो जानते ही कारक चिन्ह टोटल कितने हैं? 7-8 है। कारक चिन्ह में क्या? कर्ता किसके लिए? कर्ता के लिए कौन चिन्ह? ने। कर्ता ने कर्म को, ध्यान रखें, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की रा रे री जैसे आएगा वो होगा संबंध। अधिकरण में पर, ये क्या है? अधिकरण का चिन्ह है। और संबोधन हे अजी अहो अरे, ये क्या है? संबोधन है। समझ रहे हैं? तो कारक चिन्ह एक बार, कर्ता ने क्रम को, कर्ता ने क्रम को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अजी अहो अरे, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। ये भी आता है। और ध्यान दीजिए शब्द रूप के संदर्भ में शब्द रूप वहां पर बताते हैं। तो ये इतने चीज आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बस अब अंत में आते हैं शब्द रूप। इसमें क्या आता है? खास करके विभक्ति से जो क्वेश्चन पूछता है, एक बालक और एक लता पर, यानी अकारांत आकारांत, इससे क्वेश्चन रहेगा ही। इसको कैसे पढ़ना है? देखिए तरीका के माध्यम से, तरीका ट्रिक के माध्यम से समझिए, सीधे कुछ ना कर लीजिए। समझ रहे ना? ट्रिक के माध्यम से समझिए। अब देखिए यहाँ पर प्रथम विभक्ति, इसमें कहेंगे प्रथम विभक्ति, ये दूसरी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ध्यान रखेंगे विभक्ति, छठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, आठवीं विभक्ति, नवमी विभक्ति, दसवीं सॉरी नवमी का है, सप्तमी आठवीं विभक्ति। समझ रहे ना? तो ये है विभक्ति। इसको ध्यान रखना है। कैसे? तो इसको बार बार एक बार मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद ट्रिक लगा दूंगा क्या ध्यान रखना है। पहला तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ध्यान रखना है। प्रथमा या द्वितीय, प्रथमा दे बालकः बालको बालकः, बालकम बालको बालकान। तृतीय है बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकेभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकेभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। कितना खतरनाक लगता है देखिए तो इसमें पढ़ने में। अब इसको ट्रिक के माध्यम से क्या याद रखना है? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक बार प्रथमा ध्यान रखिए, केवल कौन ध्यान रखिए? प्रथमा। उसके बाद कौन ध्यान रखेंगे? विभक्ति में तृतीया चतुर्थी पंचमी का क्या
द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन। देखिए सेम है ना जी, तृतीया चतुर्थी पंचमी का क्या द्विवचन। और क्या ध्यान रखिए, तो चतुर्थी पंचमी का बहुवचन, चतुर्थी पंचमी का क्या बहुवचन, षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का ध्यान रखेंगे बहुवचन। बाल के सु 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 जहां पर आएगा, सहर्षुकार जिस शब्द में लग गया तो समझिए पूछेगा कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी का कौन है बहुवचन। षष्ठी का एक वचन और षष्ठी का ध्यान रखेंगे, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन सेम है, तो ये सेम याद रखना है। उसके बाद बाल का नाम ध्यान रखना है। जो जो टिक लगा दिए हैं वही ध्यान रखिए, बाकी सबको क्या कर दीजिए भूल जाइए। फिर प्रथमा और द्वितीया को द्विवचन क्या है सेम है, प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति को, तो ध्यान रखना है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन क्या बाल को, बाल को। तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन बाल के भ्यम, बाल के भ्यम, बाल के भ्यम। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन बाल के भ्यम, बाल के भ्यम। षष्ठी का एक वचन और उसके बाद जो है सो क्या बहुवचन, एक वचन है बालक। सप्तमी का बस ध्यान रखना है क्या बहुवचन। उसके बाद षष्ठी सप्तमी का दोनों का द्विवचन बाल के ओ, बाल के ओ, बाल के ओ। समझ गए ना, ये जो ट्रिक है ये इसको भूलना नहीं, ये वैसे भी नहीं भूलिएगा आराम से। तो हम कहेंगे सर इसमें से और छांट दीजिए, आप कहिएगा सर कल है मैं नहीं याद रख पाऊंगा, तो सर और छांटिए, किसको मैं पढ़ लूं, तो बाबू इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, यानी 3 इसमें से भूल नहीं पाओगे, होगा ना, ठीक है ना। इतने में से यानी 6-7 में से और छांट दिए तो कौन 3, केवल बालकस्य षष्ठी एक वचन, उसके बाद प्रथमा तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन और सप्तमी का क्या बहुवचन। ये ध्यान रख लो 3, आपका काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। उसके बाद लता में भी ध्यान रखेंगे, लता में भी वही ट्रिक है, प्रथमा द्वितीया का द्विवचन ध्यान रखो, तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन, चतुर्थी पंचमी का बहुवचन याद रखो, षष्ठी सप्तमी का द्विवचन याद रखो। इसमें षष्ठी का एक वचन लतायः, षष्ठी का बहुवचन लता नाम, और सप्तमी का ध्यान रखेंगे, सप्तमी का लतासु, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार आता रहता है, समझ रहे ना। इसमें तो जानते हैं प्रथमा द्वितीया का जो है सो बहुवचन भी, तो इसमें भी कहिएगा सर इसमें छांट दीजिए, कौन याद केवल रखना है, केवल कल के लिए कौन याद रखना है। कहेंगे बाबू ये ध्यान रखो, बाबू ये ध्यान रखो, बाबू ये ध्यान रखो। इसमें भी 3 ही ध्यान रखे, समझे, 3 ही ध्यान रखे, आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ये पूरा विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आज की टॉपिक के साथ यहीं पर जो है सो आज की वीडियो की, इस वीडियो की स्पेशली समाप्ति की घोषणा करते हैं। फिर गणित शिक्षण, गणित के सवाल का जो पार्ट 2 है तुरंत अपलोड हो जाएगा या लाइव में चल रहा होगा, तो जो नहीं देखे हैं फास्ट में देख लें, 15 नंबर का सवाल का जवाब है उसमें। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।